See, student exercise 7.1 question number first. All criteria I have taught you, like side angle, side angle, side RHS, right angle, hypotenuse on the one side. And yesterday I taught you triangle inequality. Triangle inequality means इनइक्वलिटी मेरा जो थ्योरम्स था वो हम लोग का था कि सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड and the longer side the opposite of the longer side of the opposite of the longer angle is also longer. ओके, आइए इसको देखते हैं. तो इन दिस ट्रायंगल में कह रहा है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड डी बी सी इज ऑल्सो ट्रायंगल. बोथ आर लाइज ऑन द सेम बेस बी सी. देन प्रूव दैट ए बी डी congruent to ACD, ABD and ACD. See here, both are isosceles triangle. So AB equal to AC and BD equal to DC. Both are isosceles triangle and AD is common. So both triangles are congruent. Clear? ABP, ACP, ABP, ABP. See here. ABP, this triangle and this triangle. Okay, see here, AB equal to AC, AP is common and this angle is this angle. कैसे? क्योंकि इससे पहले जो प्रूफ किए थे उसमें CPCD से दिस एंगल इक्वल हो गया था. तो साइड एंगल साइड से AB खत्म. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन टू ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू और एम इक्वल टू पी एन. मीडियन है, एम एंड पी एन मीडियन है. सो एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली. ओके, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, एम इक्वल टू पी एन एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर. So you have to prove that ABM congruent to PQN. तो ABM और PQN को थोड़ा देखो. AB equal to PQ given, AM equal to PN, this is also given. BM equal to QN because BC equal to QR and AM and N are the midpoint of BC and QR. तो जब BC equal to QR है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा. So BM equal to QN. So ABM is congruent to PQN. Clear? Next is ABC congruent to PQR. ABC, अब देखो जब ABM को आपने congruent किया PQR का तो उसमें ये एंगल इसके इक्वल हो गया CPCD से. तो अब इस बार आपको CPCD से एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो गया and AB equal to PQ given है and BC equal to QR, this is also given. So triangle ABC is congruent to triangle PQR. ओके, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं. अब थोड़ा सा आ जाइए ट्रायंगल इनइक्वलिटी में. इनइक्वलिटीज इन ए ट्रायंगल. इनइक्वलिटीज इन ए ट्रायंगल क्या कहता है कि इन एनी ट्रायंगल, इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जिसको ध्यान देंगे आप. इन एनी ट्रायंगल if one angle is greater than another angle, then opposite of this greater angle, opposite side of this greater angle is also greater than the opposite side of the shorter angle, less angle. मतलब अगर B is greater than C है, इस प्रॉपर्टी का बहुत इस्तेमाल होता है. if B is greater than C, then opposite of B is your AC and greater than opposite of C is AB. ओके, तो इस बात को क्लियर रखना है. और इसका कन्वर्स भी एप्लीकेबल है यहाँ पे. इसका कन्वर्स भी अगर if somewhere else suppose that ABC, somewhere else if written that AB is greater than AC, means we can write opposite of AB. Opposite of AB is angle C is greater than opposite of AC is angle B. Means उसके अपोजिट वाले एंगल और अपोजिट वाली साइड आपको ग्रेटर और लेस होंगे.
ओके, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह इसी इन ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ द एनी साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसी तरह डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। ये है। और एक चीज़ जो पहले से आप जानते हो इसको हमेशा ध्यान रखना कि इन एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द अपोजिट इंटीरियर एंगल। किसी एक से हमेशा ये ग्रेटर होता है क्योंकि दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर है ये दोनों के सम के इक्वल होता है, तो सेपरेटली ये ग्रेटर होगा, है ना। अलग अलग जब करेंगे तो ग्रेटर होगा। इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। See how to solve the question and how to use apply this concept. See the question number 1. Show that in right angle triangle the hypotenuse is the longest side. ये आपको पता भी है। सपोज दैट दिस इज द राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। आपको प्रूव करता है कि ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। सपोज दैट दिस इज 90 डिग्री। आपको पता है ना कि 90 डिग्री जो होता है इन राइट ट्रायंगल में, दिस इज द 90 डिग्री एंड द सम ऑफ द ए एंड ए प्लस सी ए बी सी, ओके। ए प्लस सी इक्वल कितना 90 डिग्री, ओके। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी बिकॉज बी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो बी इज ग्रेटर देन ए आर ग्रेटर देन सी। जब बी सम ऑफ द टू है तो एक का सेपरेटली हमेशा ग्रेटर होता है। कोई भी चीज़ अगर किसी के इक्वल सम का इक्वल है तो उसको अलग अलग जब करेंगे तो ग्रेटर होगा, याद रखिएगा। तो b इज ग्रेटर देन ए। अब b जो के सामने का जो साइड है वो है क्या ए सी, तो ए सी इज ग्रेटर देन और a का अपोजिट साइड है बी सी। आई बात समझ में। सिमिलरली वी कैन राइट द एंगल, हमने लिखा था क्या एंगल ए बी सी, b इज ग्रेटर देन what एंगल ए आल्सो। तो बी का ए सी इज ग्रेटर देन ए के सामने बी सी। सिमिलरली ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि सो ए सी जो है उस लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। इस तरह आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह इसमें और बाकी सब इजी है। इसमें ये 4 क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे प्रूव करते हैं थोड़ा सा आप देख लेंगे। ए इज़ ग्रेटर देन सी प्रूव करना है आपको, ठीक है। इसमें गिवन ये है कि सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट एंड आई थिंक ए बी इज़ द, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर द रेस्पेक्टिवली द स्मॉल। ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। तो आपको प्रूव करना है कि ए ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन डी। तो एक आपको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं बी ग्रेटर देन। तो इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। डायगोनल को ज्वाइन कर दो। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ए बी इज सबसे छोटा है, तो ए बी इज लेस देन बी सी। आप लिख सकते हो ए बी इज लेस देन बी सी क्योंकि ए बी सबसे छोटा है इस पूरे साइड में। तो ए बी के सामने का एंगल होगा कौन बी सी ए लेस देन बी ए सी, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, DC is AD is ऐसे लिखो AD is less than DC। Why? Because DC is the longest side of this whole quadrilateral। तो इस ट्रायंगल में AD जो होगा इससे लेस होगा, तो AD का सामने का जो एंगल होगा क्या होगा। मान लो इसको नंबरिंग दे दो ना यार, 1 2 3 4 कर दो, तो एंगल 3 इज लेस देन एंगल 4। और इससे पहले क्या था
एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1 था। अब दोनों को ऐड कर दो पिछले वाले में, अब दोनों को ऐड कर दो तो 2 + 3 हो जाएगा क्या, 2 + 3 हो जाएगा आपका, 2 + 3 हो जाएगा एंगल सी लेस देन, और 1 प्लस आपका 3 जो भी था वो हो जाएगा आपका ये, देखो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, इस तरह प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह दूसरा प्रूफ करने के लिए, एंगल बी डी प्रूफ करने के लिए इसको ज्वाइन कर देना, और सेम 1 2 3 4 आप कर लेना, और फिर अभी इन दोनों में कंपेयर करना है। तो आपको पता है कि ए बी जो है सबसे शॉर्टेस्ट है, तो इसको लिखना ए बी इज लेस देन ए डी, या ए डी इज ग्रेटर देन ए बी लिख लेना। अब ए डी के सामने का जो एंगल होगा आपका 1 2, क्या लिखे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 है, तो ए डी के सामने का जो होगा एंगल 4 ग्रेटर देन ए बी के सामने का एंगल 1। इसी तरह इस एंगल में आ जाओगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। अब दोनों का ऐड कर देना तो 4 + 3 हो जाएगा एंगल बी ग्रेटर देन, और 2 + 1 हो जाएगा आपका एंगल डी। ये भी प्रूफ हो जाएगा इस तरह से। तो ठीक है, आप इतना कर लेना, कंप्लीट कर लेना, फिर क्वेश्चन बचता है तो हम लोग करते हैं। ओके।